हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अच्छे से टॉपिक की, कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था, स्फेरिकल कैपेसिटर, लेकिन आज जो हम देखेंगे वो होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो बच्चों, ये जो कैपेसिटर है ना, इसको दो लेक्चर में कवर करेंगे। आज हम बात करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस के बारे में, और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वहाँ पर हम किसी भी एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर है उसको देखेंगे, ठीक है। और भी हमारे जो कई सारी चीज़ें हैं, वर्क डन कितना होगा किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, वो देखेंगे। लेकिन आज हम देखेंगे सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटेंस, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के टॉपिक को। शुरुआत करते हैं वहाँ से, कहाँ से, पीछे से। स्फेरिकल कैपेसिटर, आखिर क्यों जरूरत पड़ी इसकी। जो हमारा स्फेरिकल कैपेसिटर होता था वो कैसा होता था, कुछ ऐसा होता था कि भैया हमने जो है एक स्फेरिकल कंडक्टर ले लिया, ठीक है। उसके ऊपर हम क्या करते थे, प्लस चार्ज को यूनिफॉर्मली हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, प्लस चार्ज को ना। हम क्या करते थे, प्लस चार्ज को यूनिफॉर्मली ले जाके डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे ऐसे, ठीक है। तो हमें आखिर ऐसी ज़रूरत क्या पड़ी, ज़रूरत क्या पड़ी कि हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को बना डाला। दिक्कत क्या थी, इसका जो कैपेसिटेंस था वो बहुत लो था, ठीक है। भाई भैया, अच्छा कैपेसिटर कौन सा है जिसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा हो। कैपेसिटर क्या था कि भाई, अगर जो हाइयर करंट नीड वाले हमारे अप्लायंसेस होते हैं 25 एम्पियर से 50 एम्पियर, उनके लिए तो इनका वही कम था, कैपेसिटेंस इनका कम था, ठीक है। इनकी कैपेसिटी कम थी करंट देने की, किसी भी पंखा कूलर जो भी होता है, ठीक है। तो इनकी जो कैपेसिटेंस था, इनका कैपेसिटेंस लो होता था, ठीक है। और क्या था, एनर्जी इनकी बाउंड नहीं थी। कहने का मतलब जो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी वो बाउंडेड नहीं थी, इनकी थी। कहने का मतलब कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, इसकी इसकी स्फेरिकल कैपेसिटर की जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थे वो क्या थे, वो हमारे क्या थे, नॉट बाउंडेड। कहने का मतलब बाउंडेड नहीं थे, ठीक है। क्यों नहीं थे भाई, क्या है, इन्फिनिटी पे जा रहे हैं, इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ जा रही है, इन्फिनिटी पे भागे जा रही है। भैया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, पॉजिटिव से निगेटिव जाती हैं। यहाँ निगेटिव क्या है, इनफाइनाइट पर है, निगेटिव प्लेट है यहाँ पर है, लेकिन वो इन्फिनिटी पे है। तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाउंड ही नहीं है, दूर तक जा रही है, से भागती चली जा रही है ऐसे ऐसे। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक, ऐसे दूर से दूर भागती जा रही, भागती जा रही, भागती जा रही। तो भाई इसके ये जो मेन दो इसके जो हमारे डिसएडवांटेज थे यही थे। तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉट बाउंडेड, और इसका जो कैपेसिटेंस था वेरी लो, वेरी वेरी लो। तो ये हमारी जो है दो मेन वजहें थी जिसकी वजह से हमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाना पड़ा। तो हम देखेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, चलो नोट करो, चलो ठीक है, ठीक ठीक ठीक। चलो देखो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है कि हम जो है ना इनफाइनाइट प्लेन ले लेंगे, एक इनफाइनाइट प्लेट लेंगे, दो इनफाइनाइट प्लेट लेंगे, ठीक है, जिसकी लिट इनफाइनाइट सी होगी। कहने का मतलब हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक ऐसे ऐसे, ठीक है, हमने एक यहाँ प्लेट लिया, इसकी लेंथ इनफाइनाइट ले ली, ठीक है। इसका एरिया हमने क्या ले लिया, इसका एरिया हमने मान लो A1 ले लिया, और इस पे हमने जो क्या किया, इस पे हमने जो है प्लस चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है। ये वाला प्लेट कैसा है, ये वाला प्लेट हमारा प्लस चार्ज है, ठीक ठीक। चलो हमने एक और प्लेट ले लिया यहां पर ऐसे ऐसे, ऐसे, ठीक है, ठीक। हमने यहां पर एक और, इसकी भी लेंथ क्या है, इनफाइनाइट है, ठीक है। इसका एरिया A1 है, ऐसे लिखते हैं यहां पर। इसका एरिया क्या है, A1 है, इसका एरिया हमने A2 मान लिया, ठीक है। हमने जो है दो एरिया लिए, एक का एरिया A1 माना, एक का एरिया हमने A2 माना, ठीक है।
अब क्या होगा, इस पे हमने माइनस क्यू चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया। कहने का मतलब कि हम दो प्लेट लेंगे इनफाइनाइट लेंथ की, उनका कुछ एरिया होगा जहाँ पर दोनों का एरिया इक्वल हम एज्यूम करते हैं, ठीक है। और एक चीज़ सुनो कि इन दोनों प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, इन दोनों प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो डी होता है। और हम जानते हो अगर हमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बढ़ाना है तो अगर प्लेट्स का इन दो इनफाइनाइट प्लेट्स का हम क्या करें, अगर हम इन दो इनफाइनाइट प्लेट्स का एरिया, ठीक है, बढ़ा दें और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस नेग्लिजिबल कर दें। कहने का मतलब कि अगर जो हमारा डिस्टेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स है, यही है दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस, अगर ये हो जाए मच 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 लेस देन एरिया तो क्या होगा। पहली बात तो कैपेसिटर, अरे भाई देखो दो प्लेट है इनफाइनाइट लेंथ हो जाए ऐसे ऊपर से नीचे, इनफाइनाइट लेंथ, दोनों के बीच का डिस्टेंस इतना सा छोटा सा, तो इनका कैपेसिटेंस क्या होगा, ज़्यादा, समझ रहे हो। तो इनका जो कैपेसिटेंस होगा वो हाई होगा। तो पहला बात तो यही मार्क किया गया हमारा स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, उसकी कैपेसिटेंस ही लो थी, एनर्जी बाउंड ही नहीं है। ये बताओ अगर आपके पास बहुत एनर्जी हो, बहुत कुछ करने का जुनून हो, आपके पास 100 किलो जूल की एनर्जी हो मान लो, लेकिन वो अच्छे तरीके से सिस्टमैटिक नहीं है, बाउंडेड नहीं है, एनर्जी आपकी डिस्क्रीट है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसका कोई काम नहीं। तो ज़िंदगी में कभी भी अपने को स्फेरिकल कैपेसिटर नहीं बनना, अपने को बनना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एनर्जी का एक डायरेक्शन हो। अभी अरे यार चलो ना उसकी तैयारी कर लेते हैं, ये पढ़ लेते हैं, फिजिक्स भी पढ़ लेंगे, मैथ भी पढ़ लेंगे, सब एक साथ पढ़ने के चक्कर में पड़ रहा है, तो स्फेरिकल है, उसकी एनर्जी नहीं बाउंड है, इनफाइनाइट जा रहा। तो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल नहीं होना है, एक डायरेक्शन में नॉलेजेबल होना है, वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे, अगर हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देखें तो ये हमारा ये प्लस वाला प्लेट है ना, ठीक है, ये क्या है, ये हमारा माइनस वाला प्लेट है। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ कहाँ जाएंगी, प्लस से माइनस को जाएंगी। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो है ना, देखो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनफाइनाइट को नहीं जा रही, क्योंकि यहाँ पर एक निगेटिव प्लेट है, तो प्लस से निगेटिव, तो यहाँ पर एनर्जी बाउंड है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाउंडेड है। इसलिए हम जब डी को स्मॉल कर देंगे के मुकाबले, तो हमारा जो कैपेसिटेंस होगा इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का वो बहुत ही ज़्यादा होगा। क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा होगा। ये इसका फायदा है। अगर हम डिस्टेंस बिटवीन क्या करें, प्लेट को अगर बहुत कम कर दें एरिया के मुकाबले, ठीक है। दूसरा एजम्पशन क्या लेंगे हम, मान लेते हैं ये हमारा पहला एजम्पशन है। दूसरा एजम्पशन हम मान लेते हैं कि एरिया ऑफ प्लेट 1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ प्लेट 2। कहने का मतलब कि जो एरिया प्लेट 1 का है वही एरिया प्लेट 2 का है, दोनों का एरिया हमने सेम कर लिया, ठीक है। अब हम देखेंगे कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, किसी भी कैपेसिटर पर कितना चार्ज है उसको डिवाइड करेंगे उस कैपेसिटर पर कितना पोटेंशियल है, ठीक है। चल इसको देखें, चल मतलब कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है भैया Q/V। लेकिन एक चीज बच्चे जानते हो, हम ना V बोलते हैं लेकिन रियलिटी कुछ और होती है, रियलिटी में डेल्टा V होती है। क्या बोलता है, कहने का मतलब देखो, कहने का मतलब क्या है कि भाई जो है डेल्टा V क्यों है भाई, यहाँ पर हम देखो प्लेट 1 से प्लेट 2 को जा रहे हैं ना, तो डेल्टा V तो होगा। अब जैसे स्फेरिकल कैपेसिटर अगर देखो यहाँ बना के, तो यहाँ जो C होता था हमारा वो Q/डेल्टा V तो होता था। क्यों भाई, देखो ये प्लस प्लस डिस्ट्रीब्यूट किए थे तुम, देखो कहने का मतलब कि भाई इन्फिनिटी पर, कहीं इन्फिनिटी पर कुछ तुम्हारा पोटेंशियल होगा, इन्फिनिटी से तुम यहाँ पर आए तो भैया तुमने क्या किया, V एट मान लो ये पॉइंट P है माइनस V इन्फिनिटी। अब पोटेंशियल एट इन्फिनिटी 0 हो जाती थी तो ये कट कर खाली V बच जाता था, जिसकी वजह से तुम खाली V यूज़ करते थे, समझ। तो वही कहानी यहाँ पर, रियलिटी में कुछ और होता है भाई, Q=डेल्टा, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं,
अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम निकालते हैं किसको, हम ना पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा चार्ज। तो अच्छा एक चीज़ नोट कर लेना, एजम्पशन में ये होता है कि कहने को तो दोनों इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं, लेकिन एक लिखने का एक मतलब एक अलग सा यहाँ पर सलीका बना दिया है लोगों ने कि भाई हम प्लस क्यू चार्ज को लेते हैं एज अ चार्ज, माइनस क्यू को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। कहने को तो कट हो जाता है, लेकिन एजम्पशंस जो होती हैं कुछ हमारे केसेस, तो एजम्पशन में तीसरा क्या है कि हम क्या करेंगे, वी विल टेक, ठीक है, प्लस क्यू एज दी ओनली चार्ज, मतलब एज दी ओनली चार्ज, खाली इसी को हम चार्ज के रूप में लेंगे, ठीक है, ठीक है ये ठीक। अब सारी कहानी हम ध्यान से देखेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस हमने क्या पढ़ा था, हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का रिलेशन क्या था, वो इक्वल्स टू क्या था, माइनस ई डॉट डी आर था। क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था भैया डेल्टा वी इक्वल टू क्या होता है, माइनस वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी आर। लेकिन हमने ये भी पढ़ा था कि भैया अगर हम वी के मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ई इंटू क्या हो जाएगा, आर कॉस, कॉस कितना है यहाँ पर, कॉस थीटा होता है, ठीक। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम सारा चीज़ देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या मानी है, ई मानी हुई है, ठीक है, ई हो गया। आर क्या था, जो भी हमारे दोनों प्लेट्स हैं उन्हीं दोनों के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, डी है, तो क्या हो जाएगा ई इंटू डी, और एंगल कितना है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और डी डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स के बीच का कितना एंगल है, एंगल हमारा है 0 डिग्री है। देख लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इधर डिस्टेंस भी ऐसे हम ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा ई इंटू डी, और कॉस 0 यहाँ रख दो, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो ई इंटू डी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हमारा जो पोटेंशियल आया वो कितना आया, हमारा पोटेंशियल आएगा ई इंटू डी, ठीक। हमारी पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी वो ई इंटू डी होगी, ठीक है। चलो अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। हमने जो है, अगर पिछले लेक्चर्स तुमने देखे होंगे बच्चों, तो एक चीज़ हमने पढ़ा था कि जो इनफाइनाइट प्लेट है ये, तो इनफाइनाइट प्लेन शीट या इनफाइनाइट प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी है किसी मीडियम की। सिग्मा क्या है, सिग्मा है कि किसी मान लो ये इतने इतने एरिया पे कितना पर यूनिट चार्ज फ्लो कर रहा, वही होता है हमारा सिग्मा। देखो समझने, देखो यानी का मतलब हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू क्या, इनफाइनाइट प्लेन शीट, ऐसे इनफाइनाइट प्लेन शीट ड्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से, ठीक है, ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट द इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हमने पढ़ा था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जहां पर सिग्मा हमारा क्या होता है कि यूनिट एरिया में कितना चार्ज फ्लो हो रहा, तो वही हम यहाँ पुट करते हैं। अगर हम प्लेट 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लेट 2 की वजह से देखें उसका भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि दोनों ही इनफाइनाइट प्लेन शीट्स हैं, ठीक है। तो हमारा जो E1 होगा, ठीक है, E1 इज इक्वल टू क्या होगा, E1 प्लस E2 कर देंगे तो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, ठीक। अब E1 क्या है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, कितना है, E2 भी सेम है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एलसीएम लेंगे तो 2 से 2 खत्म, मर जाएगा पूरा, और ओवरऑल वैल्यू हमारी कितनी आएगी, ओवरऑल जो हमारी वैल्यू आएगी अगर वो देखें हम तो हाँ, टू कितना, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, तो कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक, यही आएगा ना, 2 से 2 मर जाएगा, हाँ, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये हमारा आएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारा है ई, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल गई, ठीक है, हमें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल गई, ठीक। अच्छा इसको लिख लो तो इरेज करें, ठीक है, लिख लिया, लिख लो सारी चीज एजम्पशन से ही, ठीक है, इसको इरेज करना है, ठीक है, लिख लो बी विल टेक प्लस क्यू एज दी ओनली चार्ज, ये लिखा, ठीक। चलो
ठीक है ना। चल देखो, अब हम क्या करेंगे, भाई साहब, अगर हम देखें तो ये हमारा बी था, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, Q अपॉन डेल्टा वी। तो अब हम कैपेसिटेंस में ये पुट करते हैं, तो क्या करेंगे हम, C इक्वल्स टू हम लिखेंगे Q, ठीक है, अपॉन V की वैल्यू कितनी होगी हमारी, ये तो हमारी E की वैल्यू है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सिग्मा की वैल्यू क्या हमने पढ़ी है, Q अपॉन है, तो इसको यहाँ पर हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, Q, ठीक है, Q, ठीक है बच्चा, देखो Q अपॉन A, ठीक है, इंटू एप्सिलॉन नॉट। भाई एप्सिलॉन नॉट तो नीचे है, तो इसको हमने Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट कर दिया, ठीक है, इंटू इंटू हम क्या लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, इंटू डी भी तो होता है, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने समझा, इलेक्ट्रिक फील्ड है निकाली हमने, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था, ये V इक्वल टू E इंटू डी पढ़ा। फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड नेट ड्यू टू दोनों प्लेन सीट की वजह से कितना होगा, इनफाइनाइट है, तो सिग्मा अपॉन ट्यूब सेल नॉट, सिग्मा अपॉन ट्यूब सेल नॉट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब V की वैल्यू क्या, E इंटू डी, तो E ये है, अब सिग्मा की वैल्यू Q अपॉन A होता है, हमने कैपेसिटेंस से यहाँ पुट किया सारा चीज़, Q अपॉन डेल्टा। अब पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होती है, तो ये हो जाएगी, ठीक है, सीधी बात है बच्चा, समझ में। फिर हमने Q से Q को मारा, ठीक है, Q से Q मर गया हमारा, ठीक। अब क्या होगा हमारे पास, अब अगर हम देखें Q से Q मारा, और जो हमारी वैल्यू आएगी निकल के यहाँ पर, वैल्यू हमारी आएगी, ये हमने क्या किया था, सिग्मा की जगह Q अपॉन A पुट कर रहा था, समझ रहे हो। चल अब क्या होगा, हमारा जो ये ए एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है, क्या चला जाएगा, हमारा ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा और डी हमारा नीचे आ जाएगा। ये होती है हमारी कैपेसिटेंस ड्यू टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इक्वल टू E एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। समझ गए, ये तुम नहीं समझो देख लो, सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन ए, ये चार्ज पर एरिया, तो Q अपॉन ए, और एप्सिलॉन नॉट पहले था, तो यही है, ये वैल्यू यहाँ पुट करी थी इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब समझे, समझ। तो जो हमारी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस आती है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, हमने क्या पढ़ा था पिछले लेक्चर्स में, याद है तुमको बच्चा, C इक्वल टू Q अपॉन V, लेकिन कभी भी C डिपेंड नहीं करता चार्ज और पोटेंशियल पर। कहने का मतलब किसी भी पैरेलल प्लेट का कैपेसिटर, किसी भी पैरेलल प्लेट जो कैपेसिटर होता है उसका कैपेसिटेंस डिपेंड करता है कि उस पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर का एरिया कितना है। एरिया जितना ज़्यादा होगा, पैरेलल प्लेट का एरिया जितना ज़्यादा होगा, ज़्यादा कैपेसिटेंस उतना ही ज़्यादा, तो डायरेक्टली दिख रहा है ना, C ऊपर है ऊपर, तो कहने का मतलब कैपेसिटेंस जितना ज़्यादा होगा, कैपेसिटेंस जितना ज़्यादा होगा, सॉरी, एरिया जितनी ज़्यादा होगी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, उतना ही ज़्यादा हमारा कैपेसिटेंस होगा। पहले हमने एजम्पशन लिया था, वही आया भी, कि एरिया जितना बढ़ाओगे, जितना ही बड़ा एरिया का पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लोगे, उतनी ही कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी, और जितना ही दोनों कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के बीच का डिस्टेंस कम करोगे, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, कैपेसिटेंस होगा। क्यों, क्योंकि देखो ये इनवर्स रिलेशन निकल रहा है, C ऊपर D नीचे, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी कि इन कैपेसिटर्स के बीच के दूरी, डिस्टेंस को जितना ही कम करोगे उतना ही कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा। और तीसरी बात क्या है, तीसरी बात है कि भाई कैपेसिटेंस जो होता है वो देखो एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट क्या है, किसी भी मीडियम की परमिटिविटी एप्सिलॉन होती है, और वहाँ अगर नॉट लग जाए तो परमिटिविटी ऑफ एयर की बात हो रही, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस वैक्यूम की बात हो रही। भाई फ्री स्पेस और वैक्यूम एयर इन सब का परमिटिविटी लगभग लगभग सेम होता है, यानी कि किसी भी मीडियम की परमिटिविटी कितनी, इसको कहाँ लिखें, यहाँ लिख लेते हैं कि भाई यहाँ कि हमारा जो है कैपेसिटेंस जो होता है वो क्या होता है, कैपेसिटेंस हमारा डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट हमारा है, एप्सिलॉन नॉट हमारा है, ये हम लोगों ने इस पर लेक्चर किया है बच्चों 40-45 मिनट का, तो इसको हम समझाने की जरूरत नहीं समझता कि मुझे ज़रूरत है, इसको आप पढ़े भी होंगे, ठीक है। परमिटिविटी है किसी भी मीडियम का,
ठीक, कहने का मतलब सारी चीज़ें हमने देख ली और आप सब देख लो अच्छे से। ठीक, देख रहे हो? चलो, कैपेसिटेंस कितना एरिया है प्लेट्स का उस पर डिपेंड करता है। एरिया बढ़ाएंगे कैपेसिटेंस बढ़ेगा। डिस्टेंस उन दोनों पर प्लेट कैपेसिटर्स के बीच का जितना ही कम करेंगे उतना ही ज़्यादा कैपेसिटेंस होगा। और हम इसमें क्या देखे थे, हमने देखा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाउंडेड है, यहाँ पर एनर्जी बाउंडेड है। लिख लेते, चलो इसको नोट कर लिया, नोट कर लो, यूज करना है, नोट कर लो, नोट कर लिया, चलो ठीक है। चल चल देखो, कहने का मतलब हमने क्या देखा, इसके फायदे क्या है। स्फेरिकल कैपेसिटर के लिमिटेशंस थे भाई, लेकिन इसके यहाँ पर फायदे हैं। इसका क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है हमारी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर बाउंडेड। कहाँ से कहाँ है, पॉजिटिव से निगेटिव जाती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और यहाँ पर है वो। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर बाउंडेड, कैपेसिटेंस इज वेरी हाई, कैपेसिटेंस इज वेरी हाई, बहुत ज़्यादा हाई है यहाँ पर। तो इसलिए हम जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को यूज करते हैं, ठीक है, एट द प्लेस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। तो सब पुराने ज़माने के कैपेसिटर। तो आज इतना सा टॉपिक था, एक खूबसूरत सा लेक्चर, जहाँ पर हमने देखा कैपेसिटेंस क्या होता है। कैपेसिटेंस हमने देखा C इक्वल्स टू हमने लाया A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, बहुत ही खूबसूरत सा फॉर्मूला। अब हम अगले लेक्चर में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के एनर्जी कितनी स्टोर होती है, पोटेंशियल एनर्जी इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। उसके बाद हम एक बहुत ही खूबसूरत सा चीज़ देखेंगे, वर्क डन कितना होता है बाय एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है, किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम इसका एक और लेक्चर लाएंगे, एक से ज़्यादा नहीं होगा, घबराओ मत। और उसके बाद हम कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, नेटवर्किंग, RC सर्किट वगैरह इसके बारे में देखेंगे। और तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।